उस समय पूरे संसद में हंगामा मच गया जब एक सांसद ने अपने नकली पैर निकालकर सामने की मेज पर रख दिए। इसके साथ ही माहौल में गर्मी तब और भी बढ़ गई जब उस सांसद ने एक राजनीतिक दल पर अपने पैर कटवाने का आरोप लगा डाला। Those who roaring about democracy, they committed an attack upon me 31 years ago in Kerala. The CPM leaders. और ये सब हुआ भारत के उपराष्ट्रपति के सामने। आखिर ये सांसद कौन है और वो कौन सा राजनीतिक दल है जिस पर उन्होंने अपने पैर कटवाने का इल्जाम लगा डाला है? चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। ये कहानी है साहस, राजनीतिक नफरत और सच्चाई की जीत की। ये कहानी शुरू होती है 25 जनवरी 1994 से, जब सदानंद मास्टर नाम के ये सांसद, आज जिन्होंने अपने नकली पैर मेज पर रखे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र विंग स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। वो एसएफआई के सक्रिय सदस्य थे, लेकिन 1984 में उन्होंने एसएफआई छोड़ दिया और आरएसएस में शामिल हो गए। इसके बाद उन्हें कन्नूर जिले का सरकार्यवाहक बनाया गया। यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि केरल का कुन्नूर इलाका राजनीतिक झड़पों और दुश्मनी के लिए बदनाम है। यहाँ वामपंथी और दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव आम बात है, लेकिन सदानंद ने अपना रास्ता चुना और इसी ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। अब आते हैं उस घटना पर जो सदानंद मास्टर की जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय है। 25 जनवरी 1994 को कुन्नूर जिले में उनके घर के पास उन पर हमला हुआ। वो घर लौट रहे थे जब कुछ गुंडों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि ये गुंडे माकपा यानी कि सीपीआईएम के कार्यकर्ता थे। उन्होंने उनके दोनों पैरों पर इतनी बुरी तरह वार किया कि वो घायल हो गए और उन्हें अपने पैर कटवाने पड़े। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश थी। खबरों के मुताबिक विवाद की शुरुआत माकपा के एक कार्यकर्ता के बच्चे को बिना पूछे मंदिर ले जाकर जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण बनाने से हुई थी। सदानंदन का नाम इसमें आया और बात हिंसा तक पहुंच गई। अब आज 32 साल बाद वो पुरानी साजिश संसद में फिर जिंदा हो गई। कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा चल रही थी। बीजेपी सांसद सदानंदन मास्टर ने अपना भाषण शुरू किया और अचानक अपने नकली पैर निकालकर मेज पर रख दिए। उन्होंने कहा, जो लोग आज लोकतंत्र का शोर मचा रहे हैं, उन्होंने 31 साल पहले मुझ पर संगठित अपराधियों से हमला करवाया, मुझे सड़क पर गिराकर पैर कटवा दिए। उन्होंने सीधे माकपा पर आरोप लगाया। संसद में तूफान आ गया। माकपा के सदस्य जैसे जॉन बिटास और ए रहीम ने विरोध किया। आपको बता दें कि सी सदानंदन मास्टर 1999 से पैरामंगलम के श्री दुर्गा विलासम हायर सेकेंडरी स्कूल में सामाजिक विज्ञान यानी कि जनरल स्टडीज पढ़ाते रहे हैं। उन्होंने असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय से बीकॉम और केरल के कालीकट विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री ली है। वो केरल में नेशनल टीचर्स यूनियन के उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं है। वो एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने राजनीतिक हिंसा का सामना किया और आज राज्यसभा के सदस्य हैं। 2025 में राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा था, श्री सी सदानंदन मास्टर का जीवन साहस और अन्याय के आगे ना झुकने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। सदानंदन मास्टर की कहानी हमें बताती है कि सच्चाई कभी नहीं हारती। वो कृत्रिम पैर पर खड़े होकर भी अटूट हैं। ये घटना केरल की राजनीतिक हिंसा पर सवाल उठाती है, जहां विचारधारा के नाम पर इंसानियत मर जाती है, लेकिन समय सबका हिसाब करता है। आज सदानंदन युवाओं को सशक्त बनाने में लगे हैं और उनकी कहानी प्रेरणा है कि अन्याय के आगे झुकना नहीं चाहिए। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, और जिस तरीके से आज 32 साल बाद सदानंदन पार्लियामेंट में खड़े होकर इस चीज को लेकर बोले हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।